ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, आओ सुन लेने। थ्रू आउट ये बीजेपी ने इस इशू पे थ्रू आउट साथ दिया, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी पार्टी वैसे तो कोई मेरा दिल्ली में इनके साथ था, बीजेपी पार्टी इस इशू को ऐसे लड़ी, उनका अपना इशू है। इस तरह से अभी तक रविशंकर प्रसाद जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलते, शुरू से कहते हैं दूर से हमारा शेर आ गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे उनका अपना इशू है और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उनकी हेल्प कर रहा हूं। इस तरह की अप्रोच थी इनकी थ्रू आउट। जब बीजेपी ने इतना किया तो मैंने भी पार्टी के लिए अपनी जितना कर सकता था उतना दिया। मैंने पार्टी की लीगल टीम को मैं इनको हेड करता था, बिना कोई पोस्ट लिए, बिना औहदा लिए। उन 2003 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट फिल करने हैं, तब मैं इलेक्शन कमीशन का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल था। खुराना जी ने मुझे कहा, खुराना जी पार्टी प्रेसिडेंट थे, कि आपने हमारी टीम को गाइड करना है। मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन किया और 2003 से लेके 2013 तक दिल्ली में जितने इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, तो इनकी जो टीम थी, जो लीगल टीम, वो सबको मैं हेड करता था। मैं सरसा जी को बता रहा था, सरसा जी ने मैं पहला इलेक्शन लड़ा तो उनका नॉमिनेशन पेपर भी फाइनल मुझसे ही होके गया था। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक गलती हुई 2014 में। सोचा था कि ये पार्टी आई है देश को बदलने के लिए। कांग्रेस की इतनी करप्शन थी उस टाइम जब अन्ना आंदोलन चला, तो उनके साथ जुड़े, उनके साथ लगे। और मगर अंदर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद पता चला कि जहां तो हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ, ये हाल है। 2017 में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना, तो जैसे चुग साहब ने कहा है कि मेरे पास बार काउंसिल ने कहा कि मिनिस्ट्री का ओहदा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने एक केस करने की परमिशन मांगी, वो कहते रूल अलाउ नहीं करते। तो मेरे पास यही था, जहां सज्जन कुमार का केस, सज्जन कुमार का केस फाइनल हियरिंग पे आ गया था हाई कोर्ट में। तो मेरे पास जा था, जहां मैं केस छोड़ूं, जहां मैं उधर मंत्री का उधर और वो छोड़ूं। तो क्योंकि वहां ये केस तो मेरे अलावा किसी और ने करना नहीं था, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के कि शुरू से जो मुझे उस अकाल पुरख ने, परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया ये करने का, तो मैंने ना कि सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ा, पॉलिटिक्स भी छोड़ के आके पूरा जोर लगा के जहां पे ये केस किए। और उस केस के रिजल्ट हुआ, सज्जन कुमार 8 साल हो गए जेल में है, लगातार जेल में है।